एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई में मन लगा के बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज हमें 9th चैप्टर शुरू करना है, नया चैप्टर। इसके बाद बस एक ही चैप्टर और बच जाता है, ठीक है। तो ये 9th चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। अब देखो, हमारे घर में जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, हम कितने अलग अलग चीज़ों के लिए उसका यूज़ करते हैं अपने टास्क को इजी बनाने के लिए। जैसे आपके घर में जो मिक्सी होगी उसमें आप मसाले पीसते होंगे, आपके घर में प्रेस करने वाला है उसे आप प्रेस करते होंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चलती हैं, जिससे कि आपका काम इजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू ऑपरेट पंप, जो कि पानी को ग्राउंड लेवल से हमारे टंकियों तक पहुंचाता है। सबके घर में समरसीबल लगा होगा, मोटर होगी, ठीक है। व्हाट आर द अदर पर्पसेस जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? इलेक्ट्रिसिटी जो है मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड, ऑफिसेस, मार्केट, फैक्ट्री। जब अंधेरा हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तभी भी आपके घर में जो लाइट जलती है, जो रोडों पे लाइट जलती है, वो सब किसकी वजह से? वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ये हमारी मदद करते हैं कि हम रात में भी काम कर पाएँ, है ना। पावर स्टेशंस जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल। बहुत जगहों पे तो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। इन सच सिचुएशन हम टॉर्च का यूज़ करते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। टॉर्च में बल्ब लगा होता है जो कि जलता है जब उसको हम स्विच को ऑन करते हैं। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? तो टॉर्च को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। हम बल्ब्स में क्या टॉर्च में हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें रोशनी प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उनका यूज़ हम लोग, देखो, जो आपने अलार्म वाली क्लॉक देखी है, जो हाथ में पहनने वाली वॉचेस आती हैं जैसे रिस्ट वॉच, इन सब में बैटरी का यूज़ होता है या इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ होता है। कैमरा में और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल? आप में से लगभग 90% से भी ज़्यादा लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल को तो 100% देखा ही होगा, ठीक है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ऊपर वाली साइड या फिर एक तरफ तो आपकी मेटल की कैप है एंड अ मेटल डिस्क, और दूसरी तरफ एक मेटल डिस्क है, ठीक है। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का भी साइन नोटिस किया होगा सेल पे, है ना। तो जो मेटल वाली जो कैप होती है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, और जो मेटल वाली डिस्क है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक सेल है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स, जो उनके अंदर केमिकल भरे हुए होते हैं, स्टोर होते हैं, उससे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द केमिकल्स इन इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, तो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या हो जाते हैं? काम करना बंद हो जाते हैं, फिर हम नए नए सेल्स लेके आते हैं, है ना। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन। अब जो टॉर्च बल्ब है हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास? अब जैसे इनकी बात की गई है तो पहले हम ये डेंजर वाला साइन जो है इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ओके, नाउ इट्स विजिबल। तो अब देख लेते हैं कि ये डेंजर वाला साइन क्या बोल रहा है।
तो ये बोल रहा है कि यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्ले ऑन पोल्स। जो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन होते हैं बहुत जगहों पे आपने ऐसा साइन देखा होगा, इसे हम खतरे का साइन भी बोलते हैं। तो ये ना लोगों को चेतावनी देने के लिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस अगर इसको ध्यान से प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं किया गया तो। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर की गई इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो डिवाइसेस हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो सकती हैं और कभी कभार इवन डेथ भी हो सकती है। तो आपको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करना है इलेक्ट्रिक वायर या फिर सॉकेट के साथ। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जहाँ से जनरेट हो रही है, जो जनरेटर्स हैं वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। तो यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करें। तो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये देखो पहला वाला तो आपको दिखाया हुआ है टॉर्च बल्ब, ठीक है। ये वाला ए वाला है आपका टॉर्च बल्ब। इसमें ये आपके क्या है टर्मिनल्स, ठीक है, ये टर्मिनल्स बोला हुआ है और अंदर ये वाला आपका यहाँ पे फिलामेंट है, ठीक है। अब इसको वही काट के दिखाया गया है, अंदर का पार्ट दिखाया गया है कि ये आपका टर्मिनल बोला हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये आपका अंदर फिलामेंट है, ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी 1 पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है, टॉर्च लेना है, ठीक है, और उसके अंदर देखना है। लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट बल्ब, और आप बल्ब को भी बाहर ले सकते हैं अपनी टीचर की मदद से। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे आप, डू यू फाइंड अ थिन वायर जो आपका ग्लास बल्ब के बीच में लगा होगा, ठीक है। नाउ आपको टॉर्च को स्विच ऑन करना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पार्ट जो है बल्ब का जो जलता है, ठीक है। अब देखो पतली पतली वायर जो कि आपको लाइट देती हैं उन्हें हम फिलामेंट बोलते हैं बल्ब का। तो हमने सबसे ऊपर देखा कि फिलामेंट आपका यहाँ पे है, ठीक है, और यही जलता है, ठीक है। जो पतली सी तार होती है जो लाइट देती है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट जो है वो आपका 2 मोटी मोटी तार से कनेक्ट होती है विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, ठीक है, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो आपको इस बी वाले, हाँ आप देखो ये जैसे कि ये आपका फिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको लाल कलर की तार दिख रही है ऐसे करके 2 जो जुड़ी हुई है, ठीक है। वन ऑफ these wires is connected to the metal case at the base of the bulb, और जो दूसरी वायर है वो आपकी मेटल टिप से कनेक्टेड है एट द सेंटर ऑफ द बेस के एकदम बीच में। जो बेस है बल्ब का और जो मेटल की टिप है बेस पे आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, और ये जो 2 टर्मिनल हैं वो इस तरीके से फिक्स्ड हैं कि वो एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम घरों पे यूज़ करते हैं उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। थस जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं एंड द बल्ब उनमें 2 टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स, ठीक है। अब इनमें ये 2 टर्मिनल्स क्यों होते हैं बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए। नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब, ठीक है। इफ़ यू डू सो द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। तो इसमें बोला है कभी भी 2 टर्मिनल को आपको ज्वाइन नहीं करना है इलेक्ट्रिक सेल के बिना उनको किसी स्विच डिवाइस बल्ब से कनेक्ट किए हुए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो केमिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रिक सेल में वो आपके बहुत जल्दी यूज़ हो जाएंगे और सेल आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब आते हैं अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब एक बल्ब से सेल को जोड़ना, ये देखते हैं। लेट अस ट्राई, अब हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने की कोशिश करते हैं सेल का यूज़ करके। हाउ डू वी डू दैट, हम ऐसा कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं।
आपको इसमें क्या करना है, 4 लेंथ मतलब टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच ऑफ द वायर एट इट्स एंड से आपको उनका वो जो कवरिंग है उसको हटाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेटल वायर है दोनों ही एंड से वो एक्सपोज हो जाएगा। अब आपको फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब। जैसा कि आपको 9.3 में तो आपको दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये सेल है इलेक्ट्रिक वाला, ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक सेल है, इससे आपकी 2 वायर निकल रही हैं, है ना। और ये आपका बल्ब है जिससे कि आपकी 2 वायर निकल रही हैं, दोनों को आपने छील लिया है, तो जिससे ये हमें जो एंड दिख रहा है ये कौन सा एंड है, मेटल वाला। ठीक है, यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद अ टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस। आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप ना वायर्स को मतलब जो टेप से चिपका सकते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं। यूज़ द रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। इन्होंने तो रबर बैंड से वायर को फिक्स कर दिया है। ठीक है, आप इसमें टेप से चिपका सकते हैं। नाउ अब आपको कनेक्ट करना है वायर फिक्स टू द बल्ब टू दूज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वे। ठीक है, जो आपको ये अरेंजमेंट शो की हुई है नीचे, 6 तरीके से अरेंजमेंट शो की हुई है। हम एक एक को देखते हैं कि किया क्या हुआ है। देखो, अब एक चीज़ देखना, ये सबसे पहले वाला अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपरली आपका इसको इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया, प्रॉपरली अटैच्ड है और ये बल्ब इसमें ग्लो भी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम सेकंड वाला सेटअप देखते हैं तो आप सेकंड वाले सेटअप में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक साइड तो अटैचमेंट है बट दूसरी तरफ से यहाँ से सिग्नल टूट गया है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, उसके बाद जब तीसरे वाले में देखेंगे तो नीचे से है बट यहाँ पे टूट गया है। ठीक है, तो ये भी फिर सिग्नल बीच में टूट गया है। अब इसमें से देखो, अब इसमें एक ही एंड से आपके दोनों अटैच कर दिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं जलेगा। अब इसमें देखो, ये वाले एंड को तो इस वाले टर्मिनल को तो बिल्कुल यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा, पास ही नहीं हो रहा, तो भी ये नहीं जलेगा। ठीक है, और अब इन्होंने यहाँ से दोनों अलग अलग गए हैं तो ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके इनका पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ऐसे 6 अरेंजमेंट में करना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से वाले पे हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है और कौन से वाले पे नहीं कर रहा है। तो आइए और अपनी नोटबुक में आपको लिखना भी है कि हाँ इससे जल रहा है, इससे नहीं जल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट जिसमें कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है और आपको कंपेयर करना है विद दूस जिसमें कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन वायर 1 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट 9.5 का ए। अब इसमें बोला है कि एक तरफ पेंसिल लगा दो बीच में। मूव द पेंसिल अलॉन्ग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। नाउ फ्रॉम अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलॉन्ग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल अरेंजमेंट। डिड द बल्ब ग्लो फॉर अरेंजमेंट इन विच you could not move the pencil from one terminal to another। अब ये तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। जो पेंसिल की टिप होती है उसको आपको वायर के पास रखना है, एक टर्मिनल सेल जो सेल है ना आपका उसके एक टर्मिनल पे रखना है ए वाली अरेंजमेंट के लिए। फिर उसको प्रॉपर पूरा ना वायर के अलॉन्ग वायर पूरा उसको घुमाना है बल्ब तक। ठीक है, फिर दूसरे टर्मिनल से फिर बल्ब तक लेके जाना है। ठीक है, फिर आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है और देखना है कि अब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे इन्होंने ये बता रखा है। अब हम
इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ ये हम नेक्स्ट क्लास में करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, है ना। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।